हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एए ऑनलाइन सॉल्यूशन। कैसे आप लोग? तो आपके सामने फिर से दूसरी वीडियो लेकर हाजिर हूँ। जैसे कि कल ही मैंने ये वीडियो, इसके पहले एक वीडियो डाला था हिस्ट्री का, पूरा इम्पोर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन, और वो समझो कि इम्पोर्टेंट मतलब बहुत ज़्यादा खास है। तो ये भी हमारे लिए अब ये वीडियो आ गया है केमिस्ट्री का, और ये केमिस्ट्री का जितना सारा इम्पोर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन हो सके मैंने इस वीडियो में लाया है। आप इसको गेस क्वेश्चन के रूप में भी फॉलो कर सकते हैं, ठीक है ना। तो देखो, सब्जेक्टिव तो याद होता नहीं, ये तो हकीकत बात है, किसी से याद होता नहीं, लेकिन हम कोशिश करेंगे उसको पढ़ने का। अगर आप एक बार पढ़िएगा ना, जाहिर सी बात दिमाग में तो कुछ जाएगा, 2 बार पढ़ेंगे कम आएगा। आप इनमें से बहुत क्वेश्चन को आपने कभी ना कभी मतलब इसी दौरान पढ़ा होगा, तो एक बार ध्यानपूर्वक इसको अपने दिमाग में रखें ताकि एग्जाम में आ जाए तो इसको छोड़े नहीं, है ना। कोशिश है, पॉसिबिलिटी है, अपना अनुमान है कि एग्जाम में आ जाए। ओके, डोंट वरी। लेकिन ये नहीं बोल सकते कि भाई यही वाला आएगा, ऐसा कदे नहीं बोल सकते, लेकिन चांस बहुत ज़्यादा बनता है ना, पॉसिबिलिटी ज़्यादा बनता है। तो शुरू करते हैं। हम आपको सभी क्वेश्चन पढ़ के बताएंगे नहीं, क्योंकि पढ़ के समझाएंगे तो बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो बन जाएगा। तो हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को पढ़ के हल्का हल्का हिंट कर देंगे, आप उसको नोट कर लेना। अगर आपके पास खुद का उसका आंसर लिखा हो तो ठीक है, अगर मेरा आंसर समझ में आए तो ठीक है, या तो कहीं से भी आप आंसर को नोट कर सकते हैं। शुरू करते क्लास को। वीडियो अच्छी लगेगी तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और दोस्तों को शेयर कीजिएगा। पूरी वीडियो ध्यान से देखिए। तो हम ये है आपका केमिस्ट्री का, है ना। चलिए, तो पहला सवाल आपके सामने हाजिर है। पहला सवाल बोलता है क्या, देखिए सवाल नंबर पहला बोला कि जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबाया जाता है तो उसका रंग क्यों बदल जाता है? कॉपर सल्फेट CuSO4, है ना। तो भाई कॉपर सल्फेट में जो कॉपर मिला हुआ ना, कॉपर जो है कम अभिक्रियाशील है और लोहा ज्यादा है, और वही काम करता है, लोहा क्या करता है, कॉपर को हटा देता है। चलिए, तो नेक्स्ट पढ़ते हैं, संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है? संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है? संतुलित रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों जरूरी है? क्या होता है संतुलित रासायनिक समीकरण, इसको करना क्यों जरूरी है? ये भी सवाल खास है, इसको ध्यान से देख लीजिएगा। उष्माक्षेपी एवं उष्माशोषी अभिक्रिया में क्या डिफरेंस है? आपने पढ़ा होगा, उष्माक्षेपी जिसमें उष्मा निकलता है, उष्माशोषी जिसमें उष्मा का अवशोषण होता है। ओके, एग्जाम्पल भी इसका देना बहुत जरूरी है। देखिए, अगर आप केमिस्ट्री का आंसर लिख रहे हैं तो केमिस्ट्री का आंसर लिखने में एग्जाम्पल जो रिएक्शन होता है ना, वो बहुत ज्यादा वैल्यू रखता है, रिएक्शन। ओके, शोषण को उष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं? बताइए भाई, शोषण छोड़ते हैं तो गर्मी निकलती कि नहीं? बिल्कुल निकलती है। शोषण छोड़ते देखिए गर्म निकल रहा, ठंडा दिन तो ज्यादा पता भी चलता है। तो ये है उष्माक्षेपी अभिक्रिया। नेक्स्ट पढ़ते हैं, देखिए इसका अभिक्रिया नीचे लिखा हुआ। वियोजन अभिक्रिया क्या है भाई? और वियोजन अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया का उल्टा क्यों समझा जाता है? इस अभिक्रिया के समीकरण में लिखिए। तो वियोजन में क्या होता है, एक बड़ा यौगिक टूटता है, टूट के बिखर जाता है, 2 या 2 से अधिक यौगिक बन जाता है, और संयोजन में मिलने का काम करता है। यहाँ पर एग्जाम्पल भी आपके लिए दिया हुआ है, ठीक है ना। मैं जब तक बोलूंगा तब तक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। विस्थापन एवं द्विविस्थापन अभिक्रिया में क्या डिफरेंस है, इसके बारे में बताना। विस्थापन और द्विविस्थापन, तो विस्थापन के यहाँ पर आप देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और द्विविस्थापन यहाँ पर दे दिया, इसका एग्जाम्पल भी दिया गया। लोहे की वस्तु को पेंट क्यों करते हैं? खास इंपोर्टेंट भाई, लोहा की वस्तु को पेंट नहीं करेंगे तो जंग लग जाएगा, और क्या, यही सब कारण होगा, लिखिएगा। संयोजन अभिक्रिया क्या है उसके बारे में लिखना है, उदाहरण देना है। विकृत गंधिता, विकृत गंधिता क्या अर्थ क्या होता है, इसका उदाहरण देना है। यहाँ पर आपके सामने हाजिर है आंसर, इसको नोट कीजिएगा। उपचयन अभिक्रिया किसे कहते हैं, इसके बारे में आपको बताना होगा। अपचयन अभिक्रिया किसे कहते हैं, ये भी बहुत खास इंपोर्टेंट है। उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं, ये बहुत खास है, क्योंकि ये आपको इसमें भी देखने को मिलेगा, और एक बायोलॉजी में भी, केमिस्ट्री में भी एक आता है चैप्टर, इसमें अम्ल क्षार लवण भी आता है, और धातु अधातु में भी ये सवाल आता है। उदासीनीकरण जो किसी से क्रिया ही नहीं करता है, मतलब समझो कि उदासीन है, अम्ल क्षार भी कर लवण और जल बन जाता है, ठीक है ना। आश्रित जल विद्युत का चलन क्यों नहीं करता? खास इंपोर्टेंट सवाल है, एकदम दिमाग में रखिएगा सभी सवाल को। जो याद नहीं है मेहरबानी करके याद कर लीजिएगा। देखिए मैं फिर बोलता हूँ, अरे भाई साहब, अगर आपको थोड़ा सा इसके बारे में, अम्ल के बारे में थोड़ा सा नॉलेज रहेगा, तभी तो अम्ल के रिलेटेड कोई सवाल आ जाएगा, और आपको याद नहीं रहेगा तो अम्ल के बारे में थोड़ा सा जानिएगा, तभी तो अम्ल के बारे में लिखिएगा। कहते हैं भाई कि अम्ल के बारे में कोई सवाल आ गया और आपको मालूम नहीं, तो आप कैसे लिखिएगा? तो
अम्ल के बारे में अगर आया सवाल तो अम्ल के ही बारे में जो आपको आता है लिख दीजिए। ऐसा नहीं कि अम्ल के बारे में आया और आप इतिहास का आंसर लिख दे रहे, जो तो मेजनी गैरीबॉल्डी घुसा दे रहे तो पकड़ा जाइएगा। तो ऐसे दिमाग लगाना है, जब सवाल याद नहीं होता तो ऐसे ही करते हैं, ठीक है ना। तो आपको थोड़ा थोड़ा तो याद होना चाहिए। बेकिंग पाउडर क्या होता है इसके बारे में बताना होगा, है ना। प्लास्टर ऑफ पेरिस किसे कहते हैं, इसको आर्द्रता से दूर क्यों रखा जाएगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस को आर्द्रता से दूर नहीं रखेंगे तो भाई साहब ये तो दिक्कत हो जाएगा ना। इसको रखना मतलब नमी से दूर रखना होगा इसको, नहीं तो फिर बन जाएगा क्या, फिर बन जाएगा जिप्सम बन जाएगा फिर, ठीक है ना। आयोडीन युक्त नमक के उपयोग की सलाह क्यों दी जाती है। डॉक्टर साहब क्यों बोलता है कि आयोडीन नमक खाइए, तो बोलेगा नहीं खाएंगे तो घेंघा वाला बीमारी हो जाएगा, गला फूल जाएगा, थायराइड ग्रंथि बढ़ जाएगा, है ना। कठोर जल को मृदु करने के लिए जिस सोडियम यौगिक का उपयोग किया था उसका नाम बताइए भाई। तो सोडियम कार्बोनेट है ना, सोडियम कार्बोनेट है। सोडियम कार्बोनेट का जलीय विलयन क्षारीय होता है, क्यों होता है इसके बारे में आपको बताना है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण कैसे होता है, निर्माण का तरीका बताना है। 373 केल्विन, अब कहीं कहीं पे 120 डिग्री सेल्सियस भी लिखिएगा तो चलेगा, 373 केल्विन भी बोल सकते हैं और डिग्री सेल्सियस भी बोल सकते हैं। ओके, तो इसके बारे में आपको यहाँ पे लिखना होगा। देखिए इसका इस्तेमाल है टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने में, खिलौना बनाने में, मूर्ति बनाने में, ये सब इस्तेमाल करते हैं। ब्लीचिंग पाउडर बनाने की क्या विधि है ये आपको बताना है। इसका उपयोग कहाँ पे करते हैं। ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग तो बहुत जगह करते हैं भाई, लॉन्ड्री में, लॉन्ड्री बोलते हैं ना कपड़ा वगैरह जहाँ पे धुलाता है, कपड़ा साफ करने में, है ना। रोगाणुनाशक के रूप में भी इसका इस्तेमाल करते हैं। चलिए भाई, दो भौतिक गुणों के आधार पर धातु और अधातु में अंतर बताइए। मतलब धातु किसे कहते हैं, अधातु किसे कहते हैं। एक भौतिक गुण और रासायनिक गुण अलग होता है, भौतिक गुण अलग होता है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है, एल्युमिनियम अत्यंत क्रियाशील है, बिल्कुल सही बात है, हम जानते हैं, लेकिन फिर भी इसका इस्तेमाल क्यों करते खाना बनाने में। घर में पूछिएगा अपने अम्मी से, अपने दीदी से कि भाई एल्युमिनियम तो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव धातु है, फिर खाना बनाने में क्यों करते हैं, तो बोलेगा बुड़बक तुम है, एल्युमिनियम में जल्दी गर्म हो जाता है। लोहा के बर्तन में खाना बनाएंगे तो जल्दी गर्म नहीं होगा, बर्तन ही जल्दी गर्म नहीं होगा तो खाना कब बनेगा। एल्युमिनियम का बर्तन जल्दी हीट हो जाता है, उसमें बहुत जल्दी उसमें चलता है और वो खाना गर्म हो जाता है, खाना जल्दी बनता है। खाना बनाने के लिए क्या चाहिए, गर्मी चाहिए, है ना। नेक्स्ट है, गर्म जल का टैंक बनाने में तांबे का उपयोग करते क्यों, जबकि यहाँ पे बोलेगा क्योंकि लोहा का इस्तेमाल नहीं करते। यहाँ पे एक लाइन छूट गया लगता है। गर्म जल का टैंक बनाने में तांबे का उपयोग किया जाता है, क्यों, जबकि यहाँ पे लिखा है जबकि लोहा का नहीं करते। देखिए लोहा का करेंगे तो लोहा जो है वाष्प से अभिक्रिया कर लेगा, रिएक्शन कर लेगा, और तांबा का जो है, तांबा जो धातु है ना वो गर्म पानी के साथ अभिक्रिया नहीं करता है, तो पानी खराब नहीं होगा, है ना, हमारा बेहतर होगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं, जिंक को आयरन सल्फेट के विलयन में डालने पे से क्या होता है, क्या होता है यहाँ पर आपके सामने दिख रहा होगा। एनोडीकरण क्या होता है, एनोडीकरण जस्ट लाइक एल्युमिनियम, है ना, एल्युमिनियम की विद्युत धारक सतह जो एल्युमिनियम की मोटी ऑक्साइड की परत जमाने पर, है ना, एल्युमिनियम की मोटी ऑक्साइड की परत जमाने पर की अभिक्रिया को बोलते हैं एनोडीकरण। कारण दीजिए, सोडियम को केरोसिन तेल में डुबा के क्यों रखते हैं, बहुत झकास सवाल है, कारण दीजिए क्यों रखते हैं। बोलिएगा सर जी अगर केरोसिन में डुबा के नहीं रखेंगे तो सोडियम बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, ब्लास्ट कर जाएगा, बम ब्लास्ट हो जाएगा। तो आप कभी रिएक्शन वगैरह वीडियो देखा करो, अभी इसके पढ़ने के बाद देख लेना, सोडियम लिखना, सोडियम को पानी में डालने से क्या होता है, तो बहुत सा एक्सपेरिमेंट आएगा, पानी में डालेगा बम सब ब्लास्ट करेगा, खतरनाक भी है ये वाला थोड़ा सा, है ना। तो इसको नहीं रखेंगे तो दिक्कत होगा। आयनिक यौगिकों का गलनांक उच्च क्यों होता है, ऑप्शन ऑप्शन तो है नहीं, कारण दिया हुआ है, ठीक है ना। निस्तापन किसे कहते हैं, निस्तापन, जारण, ये डेफिनेशन है, इसका एग्जांपल है। खनिज और अयस्क में क्या अंतर है, मोस्ट इंपोर्टेंट यहाँ पर अंतर मैंने यहाँ पे लिख दिया, स्क्रीनशॉट लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए, लोहे की वस्तुओं का जस्तीकरण क्यों किया जाता है, क्यों करते हैं लोहे के वस्तु का जस्तीकरण, मतलब वही पेंट क्यों चलाते हैं, परत क्यों चलाते हैं। अयस्क और खनिज में क्या डिफरेंस है इसके बारे में बताना है, लोहा का अयस्क का नाम बताना है, उसका सूत्र बताना है। देखिए तो हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, हेमेटाइट का सूत्र है, आयरन पैराइट का भी सूत्र है। धातु कर्म क्या होता है भाई, ये बताना है कि धातु कर्म क्या होता है, यानी कि धातुओं को प्राप्त करने की क्रिया, जिस विधि द्वारा अयस्क से शुद्ध धातु प्राप्त करते हैं, धातु कर्म, लेकिन प्राप्त करने का तरीका है, समृद्धीकरण करते हैं, धातु का निष्कर्षण करते हैं, शुद्धि परिष्करण करते हैं, तब जाकर धातु प्राप्त होता है।
सल्फाइड अयस्क के सांद्रण के लिए फेन उत्प्लवन विधि को संक्षेप में लिखना है। ओके तो यहाँ पर लिखा हुआ है, नोट डाउन कीजिएगा। सह संयोजक बंधन क्या होता है? अभी ये पूरा हम लोग लघु वाला सवाल देख रहे हैं। सह संयोजक बंधन क्या होता है? एग्जाम्पल भी देना है। देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन का ऑक्सीजन के, देखो हाइड्रोजन में एक बॉन्ड बन रहा, ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड बन रहा। इथाइल अल्कोहल का सूत्र बताना आपको पूछा एग्जाम में। ब्यूटेनॉन एथेनॉन का सूत्र बताना है, एग्जाम में पूछा है, तो आप भी देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट सवाल है। समावयवता किसे कहते हैं? ये खास इंपॉर्टेंट सवाल, इसको नोट डाउन कीजिएगा। समावयवता किसे कहते हैं? एग्जाम्पल में है ब्यूटेन के कितने समावयवी है? 2 समावयवी, नॉर्मल ब्यूटेन, आइसोब्यूटेन, यहाँ पे फिगर बना हुआ है। ओके बेंजीन और साइक्लोहेक्सेन की संरचना बताइए। तो बेंजीन के यहाँ पे देख रहे हैं और साइक्लोहेक्सेन के देखिए ये वाला है संरचना, ठीक है ना। तो बेंजीन का तो आपको याद होगा, ये बेंजीन का है, यह साइक्लोहेक्सेन C6H12, सूत्र याद कीजिए C6H12। समजातीय श्रेणी किसे कहते हैं? ये भी खास सवाल है भाई, बहुत खास है, ये ध्यान में रखिएगा। समजातीय श्रेणी एक होता है समजातीय अंग होता है, तो अंग नहीं, वो बायोलॉजी नहीं, केमिस्ट्री है। फिर है उत्प्रेरक से आप क्या समझते हैं, इसके बारे में बताइए। किण्वन की क्रिया क्या है? कौन सी गैस निकलती किण्वन की क्रिया में, ये आपको जानना है। मेंडलीव के आवर्त सारणी की सीमाएं क्या थी? तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है, इनकी सीमाओं को आप देख लीजिए ध्यान से, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है उत्कृष्ट गैसों को अलग समूह में क्यों रखा गया है? क्यों रखा है अलग में? 18 में क्यों रखा गया बताना होगा। अब यहाँ से दीर्घ सवाल है, तो देखिए बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र बताइए, रासायनिक नाम बताइए बेकिंग सोडा का। और फिर बोलता है इसके बनाने की विधि और गुण के बारे में बताइए, ठीक है ना। ये देखिए स्क्रीनशॉट ले लो, ले लो, ले लो भाई, ले लो, जल्दी से ले लो। आइए जस्ता के अयस्क से जस्ता के निष्कर्षण करने के सिद्धांत बताइए, यानी कि जस्ता के अयस्क से जस्ता को कैसे निकाला जाता है। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया है पूरा डिटेल से, एकदम अच्छे तरीके से। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, फास्ट में ले लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। एल्युमिनियम धातु का निष्कर्षण कैसे होता है, इसके बारे में आपको जानना पड़ेगा। ले लीजिए स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए ओके ले लिए स्क्रीनशॉट। मिश्र धातु किसे कहते हैं? मोस्ट इंपोर्टेंट है, एकदम बहुत इंपोर्टेंट। मिश्र धातु किसे कहते हैं? एग्जाम्पल भी देना है, 3 धातु का एग्जाम्पल। ये देखो मिश्र धातु का डेफिनेशन हो गया, फिर देखो ड्यूराल्यूमिन हो गया, सोल्डर भी हो गया मिश्र धातु, पीतल के बारे में बताया गया, उपयोग के साथ भी लिखा हुआ है। संरचना सूत्र देखिए, इतना मैं दिया हूँ, इतना का प्रैक्टिस कर लीजिए आप लोग, ठीक है ना। क्लोरोप्रोपेन, प्रोपेनोइक अम्ल, एथेनॉल, इथाइल अल्कोहल, एथेनोइक अम्ल, बेंजीन, साइक्लोहेक्सेन, ब्यूटेनॉन, ब्रोमोपेंटेन, प्रोपीन, ब्रोमोप्रोपेन, प्रोपेनॉन, प्रोपेनॉल, प्रोपीन, हेक्सेन, मिथाइल क्लोराइड, इथाइल अल्कोहल, प्रोपाइन, इथेन, इथेनोइक अम्ल, डाइक्लोरोमीथेन, फॉर्मल्डिहाइड, प्रोपेन, है ना। क्लोरोफॉर्म नहीं दिया तो क्लोरोफॉर्म भी लिख लो, क्लोरोफॉर्म भी आता है ना, ये लिख लो। तो इस टाइप का जो है आप इतना कम से कम याद कर लीजिए, बना लीजिए, ध्यान से प्रैक्टिस कीजिए खूब, तो मेरे ख्याल से बेहतर होगा। तो मैंने यहाँ पे जहाँ तक हो सका मैंने आपको बता दिया। खैर अगर आप चाहते हैं सर इसका मुझे PDF दे दीजिए, देखिए एक बात सुनिए, PDF से कुछ होता नहीं है। आप बताओ मुझे ध्यान से, आपने किसी चीज़ का PDF डाउनलोड किया है, उसको कितना बार खोल के पढ़ा है? बहुत कम, रेयर किसी कोई बंदा होगा जो, या कोई बंदी होगी जो खोल के पढ़ा होगा उसको। बस PDF मिल गया, शांति मिल गया, सुकून मिल गया। चलो सुकून हम भी दिलाते हैं तुमको, डोंट वरी, है ना। कहाँ पे मिलेगा PDF? देखिए आपको खोलना है गूगल, ओके, मोबाइल में गूगल खोलिएगा, आपने गूगल में सर्च करना होगा AAOnlineSolutions.com। क्या लिखना होगा? AAOnlineSolutions, ऐसे लिखना है यहाँ पे जाने का। क्लास 10th है, यहाँ पे जाइएगा, यहीं पे सारा PDF मिलेगा। देखिए जो PDF है सब यहाँ पे डाला हुआ है, यहाँ पे जाकर PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। वैसे आपको PDF यहाँ पे भी मैं आपको दिखा सकता हूँ, यहाँ पे PDF आपको मिल जाएगा। जब आप सर्च करोगे AAOnlineSolution और official.com में आओगे ना, हाँ official.com, देखो ये वाला official.com में आओगे तो यहाँ पे भी PDF अवेलेबल है, बहुत सारा PDF यहाँ पे भी डाला हुआ है। देखो मैं दिखाता हूँ, देखो जैसे इसको खोलोगे ना ढेर सारा, देखें उर्दू का है, साइंस का है, मैथ का है, संस्कृत का है, ओके 200 प्रश्न है, ये सब PDF क्लिक करोगे PDF डायरेक्ट डाउनलोड हो जाएगा। तो यहाँ से भी जाके PDF डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है ना। बाकी हमारा मोबाइल नंबर नोट करना चाहते हैं तो नोट कर सकते हैं आप, है ना। और मोबाइल नंबर नोट करने से अच्छा है कि हाँ इस मोबाइल नंबर पर एक बार मैसेज कर दीजिएगा, है ना। हमारा न्यू बैच चल रहा है, न्यू बैच शुरू हो गया क्लास 10th के लिए, है ना, 2025 के लिए 10th का न्यू बैच शुरू हो गया,
ओके, और उसका नाम है रफ्तार बैच। रफ्तार बैच है जिसका प्राइस अभी 399 है। वो मैट्रिक एग्जाम होने तक, यानी कि 28 फरवरी तक मैंने दे दिया लास्ट डेट, इसका प्राइस बढ़ जाएगा। तो ऑफर में भी है, जिन बच्चों को दिलवाना है आप सभी के थ्रू से दिलवाएंगे, तो आप उनको इन्फॉर्म कर दीजिए और एप्लीकेशन पे जोड़ दीजिए। अगर बेस्ट तरीके से तैयारी करनी है मैट्रिक का, तो यूट्यूब पे तो क्लास होती है दुनिया भर के, लेकिन एक होता है डिस्ट्रैक्शन हटना, ये दिक्कत बहुत, डिस्ट्रैक्शन में पड़ जाना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है कि गए कुछ देख कुछ और है ना, तो डिस्ट्रैक्शन हो जाता है। तो आप एप्लीकेशन में जुड़वा सकते हैं बच्चों को। बाकी मैं नीचे कमेंट में एक अपना व्हाट्सएप ग्रुप का नंबर लिंक दे रहा हूँ, वहाँ पे क्लिक करोगे डायरेक्ट हमारे व्हाट्सएप चैनल पे जुड़ जाओगे, बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। दैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन। कुछ राय बताइए कैसी लगे वीडियो और कौन सी वीडियो चाहिए कमेंट कर दीजिएगा। ओके बाय।